हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मोनेरा जगत। मोनेरा जगत। मोनेरा जगत के सामान्य लक्षण में मोनेरा जगत के जीव एक कोशिकीय होते हैं। कोशिका का प्रकार प्रोकैरियोटिक होता है। मोनेरा जगत के जीव जो होते हैं जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है जो पेप्टिडोग्लाइकेन युक्त एमिनो अम्ल की होती है। मोनेरा जगत के जीवों में पोषण जो होता है वो स्वपोषी स्वपोषी के अंदर प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी होते हैं, और परपोषी के अंदर ये मृतजीवी और परजीवी भी होते हैं। मोनेरा जगत के जीवों में जनन की विधि जो होती है वो संयुग्मन है। ठीक है, तो ये मोनेरा जगत के क्या हो गए, सामान्य लक्षण हो गए। अब हम देखते हैं सबसे पहले मोनेरा जगत के अंदर कौन से जीव आते हैं। तो मोनेरा जगत के अंदर सभी जीवाणु आते हैं। जितने भी जीवाणु हैं वो सारे जीवाणु किसके अंदर आते हैं, मोनेरा जगत के अंदर आते हैं। ठीक है ना। मोनेरा जगत में सभी जीवाणु आते हैं। सभी जीवाणु बैक्टीरिया आते हैं जो सूक्ष्म जीवों में सर्वाधिक संख्या में होते हैं। सर्वाधिक संख्या में होते हैं। सभी जीवाणु जो होते हैं वो मोनेरा जगत के अंदर आते हैं, और सूक्ष्म जीवों के अंदर सबसे अधिक संख्या में जो होते हैं वो जीवाणु होते हैं। अब हम देखते हैं इनका आवास किस प्रकार का होता है। जीवाणुओं का ये आवास किस प्रकार का होता है। तो देखिए, जीवाणु जो होते हैं वो सभी आवासों में पाए जाते हैं, लेकिन इनका प्रमुख आवास स्थल जो है वो मृदा है। मृदा के अंदर ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये विषम परिस्थितियाँ यानी कि प्रतिकूल परिस्थितियों वाले स्थानों में भी पाए जाते हैं, जैसे गर्म जल के झरने, बर्फ, मरुस्थल और गहरे समुद्र में भी पाए जाते हैं। ये जीव जो होते हैं वो अन्य जीवों के अंदर परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। ठीक है ना। यह लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। इनका प्रमुख आवास स्थल मृदा है, यानी कि मृदा के अंदर ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यह प्रतिकूल परिस्थितियों वाले स्थान, प्रतिकूल परिस्थितियों वाले स्थान जैसे गर्म जल के झरने, मरुस्थल, बर्फ व गहरे समुद्र में भी पाए जाते हैं। यानी कि प्रतिकूल परिस्थितियों वाले स्थानों में भी पाए जाते हैं। कुछ जीवाणु अन्य जीवों में
परजीवी के रूप में भी रहते हैं, परजीवी के रूप में भी रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इनका आवास, यानी कि लगभग सभी आवास के अंदर पाए जाते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों वाले आवास जो होते हैं उनके अंदर भी ये पाए जाते हैं, और अन्य जीवों में परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। 2 नंबर हम देखते हैं आकार। इनका आकार क्या होता है, यानी कि जीवाणु जो होते हैं इनका आकार क्या होता है। सामान्यतः जीवाणु का व्यास जो होता है वो 0.2 से 1.5 माइक्रोमीटर होता है, ये सामान्य। लंबाई जो इनकी होती है वो 2 से 10 माइक्रोमीटर होती है सामान्य। सामान्यतः जीवाणु का व्यास 0.2 से 1.5 माइक्रोमीटर होता है, व लंबाई 2 से 10 माइक्रोमीटर होती है। सामान्य जीवाणु का ये व्यास रहता है और सामान्य जीवाणु की ये लंबाई रहती है, अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक है, आकार के आधार पर जीवाणुओं को 4 समूहों में बांटा गया है। ठीक है, आकार के आधार पर जीवाणुओं को 4 समूहों में बांटा गया है। कौन से हैं ये 4 समूह? देखिए, नंबर 1 कोकस, कोकस इन्हें गोलाकार जीवाणु भी कहते हैं, क्योंकि इनकी आकृति जो होती है वो गोल होती है। ये जीवाणु जो होते हैं वो कशाभिका रहित होते हैं, इनमें कशाभिका नहीं पाई जाती है। इन जीवाणुओं का व्यास जो होता है वो 0.2 से 1.25 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है ना, ये जीवाणु गोलाकार होते हैं, गोलाकार होते हैं। इनमें कशाभिका नहीं पाई जाती, इनमें कशाभिका नहीं पाई जाती हैं। कशाभिका जीवाणु कोशिका में एक ऐसी संरचना जो 2 कार्य करती हैं, एक चलन के अंदर सहायक होती हैं और एक भोजन ग्रहण करने में सहायक होती हैं। तो इस प्रकार की संरचना होती हैं वो कशाभिका कहलाती हैं, जिस संख्या में 1 या 2 हो सकती हैं। दूसरी प्रकार की जो संरचना होती हैं वो पक्षमाभ होते हैं, कशाभ और पक्षमाभ। तो जीवाणु कोशिका में कशाभ पाए जाते हैं, लेकिन कोकस जीवाणु जो होते हैं उनके अंदर कशाभिका नहीं पाई जाती है। तो देखिए किस प्रकार की आकृति होती है इनकी। गोल आकृति के होते हैं, इन्हें कहा जाता है कोकाई, कोकाई कहा जाता है, यानी कि सभी सामूहिक रूप से इसे कोकाई कहा जाता है। 2 नंबर बैसिलस,
बैसिलस जीवाणु जो होते हैं वो षड़ के आकृति के होते हैं और इनमें कसाबिका पाई भी जाती हैं और कसाबिका नहीं पाई जाती, यानी कि बैसिलस कसाबिका रहित भी होते हैं और कसाबिका युक्त भी होते हैं। ठीक है ना। इनकी आकृति जो होती हैं वो षडाकार होती हैं, षड़ के आकृति के होते हैं। ठीक है। ये षड़ के आकार के जीवाणु हैं। इनका सिर गोल, चपटा व नुकीला होता है, नुकीला होता है। इनका सिर जो होता है वो गोल, चपटा और नुकीला होता है। ये जीवाणु कसाबिका रहित और कसाबिका सहित भी होते हैं। ये कसाबिका युक्त व कसाबिका रहित होते हैं। किस प्रकार की संरचना होती है, देखिए इस प्रकार की संरचना होती है। मैं यहाँ बना देता हूँ। इन्हें बैसिलाई कहा जाता है। बैसिलाई समूह को क्या कहा जाता है, बैसिलाई समूह को बैसिलाई कहा जाता है। यानी कि ये बैसिलस जीवाणु हैं, इनके समूह को बैसिलाई कहा जाता है। 3 नंबर विब्रियो। विब्रियो ये जीवाणु कौमा आकार के होते हैं, कौमा आकृति के होते हैं। इनके सिरे पर कसाबिका पाई जाती है, इनके सिरे पर कसाबिका पाई जाती है, यानी कि ये जीवाणु कसाबिका युक्त होते हैं। इनकी आकृति कौमा आकृति की होती है, इन्हें कौमाकार कहते हैं। इन्हें कौमाकार जीवाणु कहते हैं। इन्हें कौमाकार जीवाणु कहते हैं, जीवाणु कहते हैं क्योंकि इनकी आकृति कौमा के जैसी होती हैं। ये जीवाणु कसाबिका युक्त होते हैं, कसाबिका युक्त होते हैं। उदाहरण विब्रियो कोलेराई। विब्रियो कोलेराई किस आकृति के होते हैं, देखिए इस प्रकार के होते हैं, कौमा के आकृति के होते हैं। इस प्रकार के
कॉमा के आकृति के होते हैं, ऐसे। इस प्रकार से कॉमा के आकृति के होते हैं, ऐसे। इन्हें विब्रियो कहा जाता है। समूह को क्या कहा जाता है? विब्रियो कहा जाता है। 4 नंबर, जीवाणु का आकार के आधार पर प्रकार स्पाइरल, ये जीवाणु सर्पिलाकार होते हैं, कुंडलित होते हैं, और इनके अंदर कशाभिकाएँ हैं वो स्वतंत्र रूप से पाई जाती है। ये कशाभिका युक्त होते हैं और इनकी आकृति सर्पिलाकार होती है, इनकी आकृति सर्पिलाकार होती है। इन्हें सर्पिलाकार जीवाणु भी कहा जाता है। ये जीवाणु सर्पिलाकार व कुंडलित होते हैं, सर्पिलाकार व कुंडलित होते हैं। ये जीवाणु स्वतंत्र कशाभिका युक्त होते हैं। कैसे? देखिए, इस प्रकार की आकृति इनकी होती है। और इनके सिरे पर स्पष्ट कशाभिका पाई जाती है। इनके सिरे पर स्पष्ट कशाभिका पाई जाती है। स्पाइरिलम, इन्हें स्पाइरिलम कहा जाता है। ठीक है, तो स्पाइरल जो होते हैं इन्हें सर्पिलाकार जीवाणु या ऐसे समूह को स्पाइरिलम कहा जाता है। इनकी आकृति है वो सर्पिलाकार और कुंडलित होती हैं। इनके सिरों पर स्पष्ट कशाभिकाएँ पाई जाती हैं। ठीक है ना। तो आकार के आधार पर जीवाणुओं को 4 समूहों में बांटा गया है। सबसे पहले कोकस यानी कि गोलाकार जीवाणु, उसके बाद में बैसिलस यानी कि सड़ाकार जीवाणु, उसके बाद में विब्रियो यानी कि कॉमाकार जीवाणु, और उसको स्पाइरल यानी कि सर्पिलाकार जीवाणु। 4 प्रकार के होते हैं।